है, लेकिन यही तहसील है। आप आदेश करेंगे, ये आपके आदेश को तजबिस्तानी विपक्षी से पैसा लेके स्वीकार कर लिया जाएगा। स्वीकार करने के बाद एक आदमी को मनोमार्जन में जमीन देते हैं, दूसरे आदमी को उसके क्षेत्र के अनुसार जितना फील्ड बुक प्रभावित रकबा अगर शून्य दिखाएंगे, एक लाठा ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम एक कानूनगो हैं। आप हमारा जो करना चाहते हो जाके कर लो। अब वही है कि आप सोचिए, मैं एक प्रतियोगी छात्र हूँ, हमने बीए बीएड एलएलबी का छात्र हूँ, पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी हम 2-3 सालों से कोर्ट का चक्कर सिर्फ काट रहे हैं। चारों तरफ इनके छोटे अधिकारियों पर डांट फटकार बराबर पड़ता है, टीम गठित होता है, लेकिन वो टीम जो है हमारे मौके तक आते आते विफल हो जाती है। हाँ, ये रहे हैं आप हमको, हमारे ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई कीजिए, हमारा विपक्ष कर रहा है। अगर जब आपका अधिकारी कर रहा था, आप उसको क्यों बचा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। उसका आपसे क्या नाता है? बिल्कुल। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलाते हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम इनसे थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे। आपका शुभ नाम? जी धन्यवाद भैया, हमारा नाम सचिन कुमार चौरसिया है और मूलतः मैं सरायबिका का निवासी हूँ। अच्छा सचिन जी, मुंबई से आया, अपने गांव में आया, तो देहात में आया, तो यहाँ पे मैंने बहुत समस्याएं देखी है। समस्याओं के तौर पे मैंने सबसे ज्यादा रोड को लेकर के देखा है, चक रोड को लेकर के देखा है। दोस्त, मैंने एक चीज ये भी देखा है सचिन, कि लोग पूजते हैं राम को, राइट, पूजते हैं राम को, और राम ने भाई के लिए पूरा राज सिंहासन पाठ छोड़ दिया है, अपने भाई को सौंप दिया था। तो क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप अपने भाई के लिए, चाचा पिता के लिए, या पड़ोसियों के लिए, आम लोगों के लिए रास्ता कहीं पे जा रहा है तो उसको छोड़ सकते हैं? जी बिल्कुल छोड़ सकते हैं। क्योंकि हम पूजते हैं राम को, तो राम को अगर आराध्य मान रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं इस चीजों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर हम इस चीज को नहीं समझेंगे तो आगे का विकास कार्य नहीं हो पाएगा। अगर लगता है कि हमारा कुछ छोड़ने से हजारों का भला हो रहा है, हमें उस विषय पे संज्ञान लेते हुए, मतलब उस विषय को देखते हुए उस पे विचार करना उचित है और अच्छा भी है। आपके विचार बहुत अच्छे हैं सचिन जी। मैंने एक चीज और गांव में देखा है सचिन जी, कि लगभग अधिकतम लोग सरकारी भूमि का अधिग्रहण किए हुए हैं। ज्यादातर संभावनाएं रहती है कहीं न कहीं कुछ न कुछ लोग सरकारी भूमि का अधिग्रहण किए रहते हैं। उसके बावजूद ये दुख होता है, उसके बावजूद अगर कहीं भी आसपास से, उनके घर से, खेत से, खलिहान से कहीं भी रास्ता जा रहा होता है तो उसे अवरोध करने की पूरी कोशिश किया जाता है। आप इसमें क्या कहेंगे? जी भैया, मैं इस विषय में यही कहूंगा, इसमें पूर्णतया जो है करप्शन का हाथ होता है, जिसमें एक निचला अधिकारी जिसे लेखपाल कहते हैं, अगर ये चाहे किसी भी गांव में प्रधान व लेखपाल अगर चाह जाए, कोई भी ग्राम सभा की जमीनें हैं, अगर उनको लगता है कि मनोमार्जन से कोई चीज सिद्ध हो सकता है या विकास के लिए लाया जा सकता है, विकास किया जा सकता है। आज का ही मामला एक खुटहन का है। हमने वहां देखा सिर्फ रास्ते विवाद की वजह से 7 लोगों पर ताबड़तोड़ लाठी डंडे व फायरिंग चला। इस विषय में वहां भी अगर गलती कहीं न कहीं रहा होगा, क्षेत्रीय लेखपाल व ग्राम प्रधान का रहा होगा, संबंधित अधिकारी को आप एक नियमित सूचना दीजिए और ऐसी सूचना दीजिए जो लीगल हो, मतलब अच्छा हो। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा दिया, हम किसी और का नाम उसमें डाल देंगे। हम कह सकते हैं कि इसमें पूर्णतया गलती जो है ये करप्ट अधिकारी का होता है। आप सीधा सीधा अधिकारियों को दोषित दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरा मानना है सचिन जी कि कहीं न कहीं इसमें क्षेत्रवासियों, गांववासियों और आम नागरिकों का होता है। क्योंकि जो रास्ता होता है सचिन जी, मुझे लगता है लोग उसको रोक करके बड़प्पन लूटना चाहते हैं, राइट। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरी अपनी खुद की विचार है कि रास्ता जो है विकास का प्रथम पायदान है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल, आपका सोच बहुत उत्तम रहा है और ऐसे सोच के प्रवृत्ति के इंसान शायद ही बहुत कम है। और हम इस विषय में एक चीज़ ये भी बोलना चाहेंगे कि जो लेखपाल आपने जैसे बोला कि हमने अधिकारियों को पर्सनल, मेरा कहना कोई उत्तरदायित्व तो नहीं होता है। हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि जो संबंधित अधिकारी होते हैं, उनको एक अधिकार क्षेत्र दे दिया जाता है। अगर कोई सीधे तरीके से मानता है ठीक है, नहीं तो न्यायिक, प्रशासनिक तौर तरीके हैं, जिस माध्यम से आप सरकारी ज़मीन को खाली करा सकते हैं या फिर ग्राम सभा के अगर लगता है कि उससे किसी का विकास कार्य हो सकता है, उस प्रयोग में लाया जा सकता है। और इस विषय में सिर्फ इतना ही कहेंगे, मुख्यमंत्री का जितना आदेश होता है, आते-आते ये छोटे अधिकारी उस आदेश को खा जाते हैं, हजम कर जाते हैं और संबंधित ग्रामवासियों तक नहीं पहुँच पाता। बिल्कुल, ये तो हर मामले में देखने को मिलता है यार। अपने इंडिया में भ्रष्टाचार के मामले में, शिक्षा के मामले में, कागजों में तो पूरी तरह से कार्रवाई हो जाती है, बट लेकिन आते-आते जमीनी हकीकत अगर देखा जाए सचिन, तो शून्य के बराबर होता है। हमने ये देखा है, आज भी हमारे विद्यालय
प्राथमिक विद्यालय सोंगरा है एक, वहां पर मैंने कई अधिकारियों कई नेताओं से मैंने खुद बात किया, एप्लीकेशन भी देने की पूरी कोशिश किया, कुछ अधिकारियों को कुछ नेताओं को एप्लीकेशन भी भेजा, लेकिन आज भी हमारे विद्यालय में एक सफाई कर्मी की नियुक्ति नहीं हो पाई है। जहां एक तरफ राज्य में अनेकों अनेक विद्यालय और ओपन किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल ओपन किए जा रहे हैं, और हमने ये देखा है सचिन जी कि आज भी हमारे हॉस्पिटल में न ब्लड का टेस्ट का कोई सुविधा है, न एक्सरे का कोई टेस्ट की सुविधा है। मतलब आम नागरिक का ध्यान नहीं दिया जा रहा है पेपरों में और कागजों में और मीडिया में। मतलब एक तरह से अपने आप को सही और बड़ा साबित करने की कोशिश किया जा रहा है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? हम चाहते हैं आप इस पे कुछ अपना राय रखें। जी, हमारा राय इसमें सर्वप्रथम यही रहेगा, हम पुराना चीज़ फिर दोहराना चाहेंगे, जहाँ करप्शन है वहाँ न्याय की उम्मीदें नहीं किया जा सकता। और अगर आप प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, जिस अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आ रहा है, वही आपके साथ गलत कर रहा है। क्योंकि इसमें सीधे तरीके से वो अगर मामला सीधे-सीधे पारदर्शी से दिखा दे, तो शायद है कि उस सफाई कर्मी की भर्ती हो सके, या संबंधित अगर सफाई कर्मी का होता नहीं है कि अगर कहीं खाली है या फिर कहीं का अदली-बदली करना होता है, सरकार उस अधिकार को देख के कि भाई स्कूल में ज़रूरत है, उन्हें नियुक्त किया जा सकता है। इसमें अगर हवा-हवाई कर रहे हैं, तो आप अपने बीडीओ साहब से बात कीजिए इस विषय में। बीडीओ साहब या क्षेत्रीय आपके विधायक हो गए या ब्लॉक प्रमुख हो गए, मतलब वही है जो हमारे जनसूचक हैं, हम उनसे इस विषय में बात कर सकते हैं। लेकिन यार सचिन जी, मैंने ये देखा है कि एक आम नागरिक के लिए न्याय पाना उतना ही कठिन है जैसे एक जीभ होती है आपके दांतों के बीच में, जीभ कैसे होती है उसी प्रकार से एक आम नागरिक को न्याय पाना तो हमें लगता है बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके पास पैसे ही नहीं होंगे, वो कैसे जाएगा? आप तहसील में कैसे जा पाएगा? जा ही नहीं पाएगा, जिले में नहीं जा पाएगा, तो वो न्याय के लिए भटकते रहता है। नेता किसी के सुनते नहीं, हमने खुद देखा है भाई। हम आए हैं 10 महीने से, पिछले 10 महीने से मैं आया हूँ, कुछ चीजों पर मैंने गौर किया है, रास्ते के लिए गौर किया और भी बहुत सारी चीजों पे गौर किया, लेकिन नेता यार सुनते नहीं किसी का। इस पर आपका क्या राय है? इस पर तो मैं एक सीधा-साधा एग्जांपल मैं अपने आप पे ही दूँगा। हमारा जो है 2021 2019 से और 21 में हमने एक रजिस्ट्री कराया था। उस रजिस्ट्री की ज़मीन को 1 महीने में मैंने तरमीन भी कराया। बस सामने वाले की ईर्ष्या यही था, ये आपको ज़मीन हम नहीं लेने देंगे। किसी कारणवश भाई हमारी ज़रूरत था, हमें रहने का दिक्कत हो रहा था, उसने जो बोला हमने उसको अमाउंट देके ज़मीन को कब्ज़ा मतलब ज़मीन हमने खरीद लिया। खरीदने के बाद मुझे जोतने नहीं दे रहा था। तमाम तरीके से उसने ट्रैक्टर के सामने लेटना, रास्ता बंद कर देना, नहीं आने जाने देना। उसके बाद मैंने देखा इसमें बहुत बड़ी भूमिका क्षेत्रीय लेखपाल का रहा। ग्राम सभा की ज़मीन पे भी संपूर्ण कब्ज़ा किया हुआ है। और जब हमने रास्ते की बात किया, उसने एक ही शब्द बोला, ज़मीन खरीदने को खरीद लिए हो लेकिन आओगे कहाँ से? अब आप सोचिए, जो हमारा मौलिक अधिकार होता है, हवा, पानी, रास्ता, क्या ये बाधित किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अगर अगर वो सरकारी जमीन का कोई भी व्यक्ति हो, अगर अधिग्रहण किया है, तो उसमें उस रास्ते का प्रावधान होना चाहिए। इस हमारे प्रधान को समझना चाहिए, हमारे लेखपाल और कानून को समझना चाहिए, क्योंकि रास्ता जो होता है किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है ना। रास्ता तो आम जनमानस के लिए होता है, जो कि विकास का प्रथम पायदान होता है। रास्ते के बगल नाली होती है, नाली के बगल खंभे होते हैं, तो ये विकास का प्रथम पायदान होता है। और हम सभी नागरिकों से निवेदन करना चाहेंगे, प्रार्थना भी करना चाहेंगे मित्रों, कि जहां कहीं भी अगर रास्ते का प्रावधान होता है, तो हमें अपनी खुशियों से रास्ता दे देना चाहिए, क्योंकि रास्ता जो होता है आपके विकास के लिए होता है ना। आप कहीं जाएंगे शहर में अगर भूमि लेने के लिए, तो वहां पे रास्ते पर ज्यादा महंगा, ज्यादा कॉस्टली जमीन होता है, क्योंकि रास्ता पे जो जमीन होता है वो महंगी होती है, क्योंकि रास्ता जो होता है विकास कार्य के लिए अच्छा होता है। और हमने इस विषय में अपने आरआई शिव प्रसाद सिंह, जो कि पवारा सर्किल देखते हैं, हमने उनसे बोला, श्रीमान जी, हमारा 2-2 3-3 बार पत्थरगड्डी का आदेश होता है, लेकिन यही तहसील है, आप आदेश करेंगे, ये आपके आदेश को तजबिस्तानी विपक्षी से पैसा लेके स्वीकार कर लिया जाएगा। स्वीकार करने के बाद एक आदमी को मनोमार्जन में जमीन देते हैं, दूसरे आदमी को उसके क्षेत्र के अनुसार जितना फील्ड बुक प्रभावित रकबा अगर शून्य दिखाएंगे, एक लाठा ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम एक कानूनगो हैं। आप हमारा जो करना चाहते हो जाके कर लो। अब वही है कि आप सोचिए, मैं एक प्रतियोगी छात्र हूँ, हमने बीए बीएड एलएलबी का छात्र भी हूँ, पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी हम 2-3 सालों से कोर्ट का चक्कर सिर्फ काट रहे हैं। चारों तरफ से हमारा बाउंड्री बना है। अब क्या हमने अगर अपना बाउंड्री मनोमार्जन से बना लिया है, जो रास्ता काटा है अभिलेख में नहीं था, आपने उसको बढ़ के नाप दिया, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी आप हमें चारों तरफ से कैसे बाउंड कर सकते हैं? अब हमें आने जाने नहीं दिया जा रहा है। ये सब चीजें एक गलत है। और इसमें जो है, अब डॉक्टर दिनेश चंद, जो कि हमारे यहाँ जिलाधिकारी हैं, अब देखते हैं उनका इस विषय पर
कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है इनके छोटे अधिकारियों पर। डांट फटकार बराबर पड़ता है, टीम गठित होता है, लेकिन वो टीम जो है हमारे मौके तक आते आते विफल हो जाता है। हाँ ये यार, ये तो जो सिस्टम है, सिस्टम का जो प्रभाव रहा है, मैंने देखा है वो सुनवाई नहीं हो पाती है यार। मैंने भी एसडीएम महोदय के यहाँ पे गया था एक चकमार के संबंध में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। मैंने ये देखा है जो है, आम नागरिक न्याय पाने से आज भी वंचित रहे हैं। और भैया मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, अधिकारी आप है, अगर हम गलत कर रहे हैं आप हमको हमारे ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई कीजिए, हमारा विपक्ष कर रहा है, अगर जब आपका अधिकारी कर रहा था आप उसको क्यों बचा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल उसका आपसे क्या नाता है? बिल्कुल हम बिल्कुल करें गलती का नहीं, अपराध चाहे हम करें या हमारा पुत्र करे, अगर वो अपराधी है दंड भुगतने के लिए वो तैयार रहेगा, तैयार हम रहना उसको चाहिए। देंगे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। यहाँ पर हमने देखा कानून को, हमारा फील्ड बुक व्यक्तिगत है, हमारे पास आईडियो वीडियो तमाम तरीके से प्रूफ है। हमको कहा भी गया, हमने बोला श्रीमान जी 10 कड़ी प्रभावित है, आप किसी दूसरे वाले में हमें 20-25 कड़ी क्यों दे रहे हैं, 30 कड़ी दे रहे हैं? बोले वो हमारा विषय होता है, आपको जहां दिया जा रहा है। भैया मैंने उतना ले भी लिया, लेने के बाद जो है हमें मनोमार्जन में दिया गया, मतलब हमारा 10 लाठा का था, उन्होंने बोला कि आपका फील्ड बुक बढ़ के बन गया। अरे यार बढ़ के बन गया तो कैसे बढ़ के बन गया? अधिकारी आप है, आप उतना ही बनाइए जितना हमारा है। अगर हमारा 105 क्षेत्रफल है तो आप ये समझ लीजिए 27 डिसमिल या 26 डिसमिल हमारा बनता है, तो ये लोग हमको अगर 20, 24, 22 जितना दिए, मैं उतने में रजीमंदी करके हम बना लिए, तब भी हम विवाद के घेरे में हैं, हमें आने जाने नहीं दिया जा रहा है। एक ऐसा सख्त, ऐसा चोर आदमी जो संपूर्ण ग्राम सभा की जमीन को कब्जा भी किया है, लेकिन हिटलरपन दिखा रहा है, कहता है जो आपसे कर बनता है आप जाके कर दो, लेकिन हम नहीं आने जाने नहीं, देंगे। ऐसा है कि जो सत्य होता है वो विजयी होता है, लेकिन उसको विजयी कराने के लिए हमें सहयोग करना पड़ता है। और रही बात बंजर की, घूर गड्ढे की और नवीन पर्ती की, इन जमीनों को सरकार खुद अधिग्रहण करेगा। हो सकता है थोड़ा समय लगे, बिल्कुल हो सकता है थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अधिग्रहण पक्का है, करेगा, आज नहीं तो कल करेगा जो है। और उसका किसी कोई अगर कब्जा किया है तो वो उसका नहीं हो जाता। किसी के कब्जा करने मात्र से सरकारी भूमि जो है वो उसका नहीं हो जाता है। सरकारी भूमि अगर पट्टा भी किया जाता है तो भूमिहीनों के लिए किया जाता है, न कि जिसके पास भूमि हो उसके लिए नहीं किया जाता है। तो सचिन जी हम बोलिए। आपसे यही कहेंगे, हम्म, ये आप केवल मौखिक कह रहे हैं, हम्म, एसडीएम साहब को इतना अधिकार दिया जाता है, हम्म, संबंधित ग्राम सभा जो आप कह रहे हैं बिल्कुल आपने सही कहा है, लेकिन 2 सालों में मैंने तहसील के अंदर जितना मैंने अभी जाना समझा है, लिखने को अधिकारी कुछ ऑर्डर करते हैं, पर्दे के पीछे काम कुछ होता है, और आप सही गलत के चक्कर में जाते जाते आपकी एड़ियां घिस जाएंगी, हाँ हाँ और यार, लास्ट ऐसा आएगा कि आप एक दिन दम तोड़ देंगे। बिल्कुल यार, ये तो मैं मानूंगा, भारत का ये सिस्टम है पूरी तरह से सिस्टमेटिक। गरीबों को न्याय मिलना यार सचिन भाई बड़ा मुश्किल है। और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।